कर कृपा रख लियो मोहे हम पाथरहीन अकर्मा। परम सत्कारयोग साध संगत जी, सब तो पहला आप सब नूं सगु जगजीत सिंह दे 100 साला प्रकाश पुरब ते लख लख वधाई होए। परम सत्कार साध संगत जी, मैं दास रणबीर सिंह जमुनानगर तो अपने नाल कुछ वापरियां होइयां साखियां आप जी नाल साझियां करन लगा हाँ। किरपा करो ध्यान नाल सुनियो जी। साध संगत जी, सब तो पहला तो गरीब नवाज का मैं कोट कोट धन्नवाद करदा जिन्हां ने दास नूं इस जोगा किया, इत्थे पहुँचाया, इस जोगा रखा। साध संगत जी, गल तकरीबन 1988 87 88 दी है। सच्चे पातशाह की कृपा नाल मैं जमुनानगर दी विद्यक जथे का प्रधान बनया। उस तो बाद असी पहला बसंत पंचमी का मेला मनान लगे। सच्चे पातशाह ने कृपा की बहुत देर तो जमुनानगर के घरां च चर नहीं सन पए। असी ये प्रोग्राम लिखा कि सच्चे पातशाह ने कृपा करन ते ये कम साडे हथों ही पूरा होए। असी जाके अर्जी की, सच्चे पातशाह ने बड़ी खुशियां दित्तियां, प्रवानगी दे दी। जदों जमुनानगर की संगत को पता लगा, साध संगत जी जमुनानगर की संगत बड़ी खुश हुई। उन्होंने विद्यक जथे वालियां दा बहुत बहुत धन्नवाद किया। गल उस तो बाद जदों सच्चे पातशाह जी जमुनानगर आए, मेला सी, बसंत पंचमी का मेला सी, मेला चंगी तरह मनाया गया। उस तो बाद जदों चरण पैन लगे तो तकरीबन शामी 4 बजे मेले का अपना कीर्तन का भोग पिया तो सच्चे पातशाह हुक्म किया कि चरण हुणे ही पाने ने। जबकि प्रोग्राम साडा अगले दिन का सी, असी उस सच्चे पातशाह 7 वचन कह के सच्चे पातशाह कृपा की, चरण पाने शुरू किए। अद्धे घर जमुनानगर के पुराने मीदेवल सन, अद्धे घर चरण पा के सच्चे पातशाह हुक्म किया हुण चल के डेरे चल के जल पानी छक लीए। डेरा सच्चे पातशाह कृपा नाल शुरू तो ही दास के घर हुंदा सी। जदों सच्चे पातशाह डेरे आए, मैं अर्जी की गिरना जी की हुक्म है। सगु जगजीत सिंह हुक्म किया, रणबीर मैं एक काम हुणे ही मुकाना है तो तुसी जल पानी छक लो तो उस तो बाद असी चरण पाने शुरू करने ने। 7 वचन किया। सच्चे पातशाह जी उपर कोठे ते उन्हां दा आराम कमरा सीगा। सच्चे पातशाह चले गए। इन्नी देर नूं एक साडा बड़ा ही मतलब वर्कर, चंगा वर्कर, उहदा नाम संपूर्ण सिंह सी। वो मेरे को आया, मैनूं कहंदा प्रधान जी की प्रोग्राम है। मैं कहा जी सच्चे पातशाह हुक्म है भी चरण हुणे पाने ने। उन्हें मैनूं कहन लगा, प्रधान जी मेरे चरण, मैं चरण नहीं इस वेले पाने। मैं क्या इदां नहीं कहीदा, की गल है? कहते जी मैं जे चरण पाने ने सवेरे 8 बजे तो बाद पाने ने। कुछ उन्हें अपने महल्ले च की किया सी, चलो मैं क्या सच्चे पातशाह कृपा की है, ये चरण हुणे ही पैने ने। इन्नी देर नूं सच्चे पातशाह थल्ले आ गए, हुक्म आया, गड्डियां तैयार हुई, असी निकल पे। जदों असी उत्थे जदों एक घर चरण सच्चे पातशाह चरण पाए, उस तो बाद दूजे तीजे घर जो चरण पाए, उहदे तो बाद संपूर्ण सिंह का घर का नंबर सी। साध संगत जी सच जाणियो, कृपा मेरे रोंगटे अजे भी खड़े हो जाते हैं। मैनू ना तो संपूर्ण का घर लभा, ना मेरी कापी च उहदा एड्रैस सी, ना मैनू उहदा कोई चेता सी। मैनू जे मेरे मन च कोई हुंदा, जे मैनू पता हुंदा तो मैं सोचदा असी वो संपूर्ण का घर टप के असी अगले घर जाके सच्चे पातशाह चरण पाए। करदे करांदे राती 12:30 बजे सच्चे पातशाह डेरे आए। मैनू कहन लगे, रणबीर कोई घर रह तो नहीं गया? सच्चे पातशाह 3 बारी पूछा। मैं गरीबनाथ जी कोई घर नहीं रहा, आप जी की बड़ी बख्शिश है, सब हो गया। इन्नी देर नूं
ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ। ਜਾਣੀ ਜਾਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਲੋਈ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਚਾਚੀ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਰੀਨਾ ਜੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਬੀ ਆਈ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਰਾਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਰਾਜ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਵਾਰਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਵਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਆਪਣਾ ਵਰਕਰ ਬਣਾਇਆ, ਨਵਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ। ਸੱਚਾ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁਣ। ਮੈਂ 7 ਵਚਨ ਸੱਚਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਖੋ ਸੱਚਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਰਣਬੀਰ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਘਰ 8 ਵਜੇ ਚਰਨ ਪਾਣੇ ਹੈ, 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਚਰਨ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 8 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਰੀਬਨਾਥ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਮੈਂ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਪੂਰਵਾ ਜੀ ਸਨ, ਪੂਰਵਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਣਬੀਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸੱਚਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਭਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੂਰਵਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਸੂਬਾ ਜੀ ਸਮਝਾਇਆ ਭਈ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚਰਨ ਤੋਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰੋਸ ਰਾਇਸ ਤੇ ਜਮਨਾਗਰ ਚਰਨ ਪਾਏ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਐਵੇਂ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਆਈ ਗਈ ਹੋ ਗਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲਾਈਆਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਗਏ, ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਗਈ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਲਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਮੇਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੁੜਕੀ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ 8 ਵਜੇ ਜਮਨਾ ਨਗਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਰੁੜਕੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬੜੀ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਦੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਗਰੀਬਨਾਥ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਰੀਬਨਾਥ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜੋਰ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰੇ 8 ਵਜੇ ਸੰਪੂਰਨ ਦੇ ਘਰ ਸਨ। ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਗਏ ਆਸਨ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗੀ। ਲਓ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 5 ਮਿੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 2 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ ਕਿ
अगे ताकि रस्ते मेन सड़क तक हो के आइए। साध संगत जी मैं भज के अपनी गड्डी वाल गया, इन्नी देर नूं एक सेवक ने आवाज़ मारी, सिर्फ याद कर रहे हैं। मैं आया, गरीबनाथ जी तो शीशा थले थी, मैं हथ बन के अर्ज की, मैं हाँ जी गरीबनाथ जी। सचपाई साहब आप इशारा करके बूआ मतलब बूआ हथ पा के सचपा हुक्म करता, कहते इत्थे बह। धन साहब जगजीत सिंह जी, धन साहब जगजीत सिंह जी। मेरी जिहड़ी मेरे मन च उदों फुरना आया थी कि मैं सचपा कृपा कर मैं सचपा ना गड्डी च बैठा, सचपा वो पूरा किया। उस तो बाद कोई प्रोग्राम नहीं सी मेरे घर चरण पान का, क्यों प्रोग्राम सीधा सी, मेरे घर कोई तैयारी नहीं। सचपा हुक्म किया अपना रणवीर चल तेरे घर जाना है। धन साहब जगजीत सिंह जी मैं उस तरह घर फोन कित्थे सी, उदों फोन है भी नहीं सन। मैं अपना फटाफट गए, मेरे जाने जो सारे वेख्या गड्डियाँ आ गई ने, सारे उस तरह ही हफड़ा दड़ी पई हुई सचपा चरण किते। साध संगत जी 15 मिनट का प्रोग्राम यमुनानगर का, तो अद्धी दिहाड़ी सचपा दर्शन दिते, चरण अपना सचपा कृपा की, बख्शिश की। ये संत कृपा साहब जगजीत सिंह जी, सारे धन साहब जगजीत सिंह जी, धन साहब जगजीत सिंह। परम सारे साध संगत जी मैं आप जी नूं दस्सण लगा कि साहब जगजीत सिंह जी अनोखा वैद किदां सी जी। गल 88 तो पहलां दी है। मैं दूजी पग बन्निया करदा सी नुक्कर वाली। साध संगत जी मेरे सिर च 24 घंटे दर्द रहनी। मैं पग नूं कदी उत्ते चुक, कदी थले कर, कदी ये कदी वो, बड़ी परेशान रहना। मेरे पिता जी संत दलीप सिंह जी ने सचपा चरणा च कई बार अर्ज की भी गरीबनाथ जी मुंडा सिर दर्द तो बड़ा परेशान है, जेब च पक्का दवाइयां पईयां रहनियां। सचपा हुक्म करना भगवती की माला करो, कर लैनी, कोई फर्क ना पिया। एक जदों बसंत जदों विद्यक सम्मेलन बंगलौर सी, साध संगत जी मेरे को उदों विद्यक जथे की प्रधानगी सी, ते मैं जथे का सारा अरेंज करके सचपाई कृपा नाल असी बंगलौर गए। जदों बंगलौर पहुँचे तो जदों जदों बसां तो उतर के असी पैदल जा रहे सी, तो अगों सच पातशाह जी टाटा स्टेट गड्डी च उधरों लाल रंग की गड्डी चों उधरों आके दर्शन दिते। अगे आंदे सचपा बड़ी कृपा करते सी, सचपा ना लैके मैनू कहते रणबीर की हाल है। सचपा ने अपने वालों पूछया भाई सफ़र का हाल किद्दां रहा है, जथे का हाल किद्दां है। साध संगत जी मन अंदरों रोया, गरीबनाथ की तेनों हाल दसां, हाल तो सारे आप जी नूं पता है, बड़ा परेशान हाँ मैं, परेशान बड़ा। साध संगत जी सच पातशाह ने अपने दोनों हस्त गड्डी जो बाहर कढ़े तो मेरे इत्थों फड़ लिया। सच पातशाह जी साध संगत जी 8-10 हलूने इदां दिते साध संगत जी। गल ये मेरे ख्याल 93 की है, अज 22 है। मन्नू पुछो, मेरे परिवार नूं पुछो, मन्नू अज तक नहीं पता कि सिर दर्द की होंदी है। ना कदी मन्नू कोई कहता सिर दर्द है, मैं तो सोचदा भी सिर दर्द है की है। सच पातशाह ने ऐसी कृपा की, ऐसी बख्शिश की कि मेरे कोई शरीर च रोग नहीं रहन दिता। उस तो बाद बड़ी बख्शिश हुई, सच पातशाह प्रवचन करते पे सन, ऐसी बख्शिश की। एक मनु साध संगत जी जिंदगी का तोहफा दिता है सच पातशाह ने। मेरिया आने वाले बच्चे, आने वाली संगत जदों भी ये सुनेगी, सच बार एडे प्यार नाल कहा कि मेरी रणबीर नाल कुदरती इन्नी नेड़ता है। धन साहब जगजीत सिंह जी, पता नहीं कि साध संगत जी मन बनाओ, उन्हें पता नहीं किहड़े वाले किहड़ी कृपा कर देनी है। मन बनाओ साध संगत जी, को बख्शनहार है। साध संगत जी मेरी इत्थों सारी
दाढ़ी उड़ गई। मैं इधरों उधरों लपेट लवाट के पूरी कर लैनी, इधर नूं बन लैनी करनी। एक दिन जमुना नगर च मेला सी, साडा मामा लगदा सी कृष्ण सिंह दा, उन्हां दा मेला सी ते सजवा आना सी शामी 6 बजे। तो इन्नी देर नूं उदों मोबाइल नहीं सन हुंदे, फोन हुंदे सन। मैनूं सुनेहा आया भी तेरे अपना रछपाल दा फोन आया घरे। मैं कहा कोई गल नहीं, तो हुक्म आया, पता ये लगा भी सच पातशाह नहीं आ रहे, उन्होंने प्रोग्राम कैंसल होया। तो मैनू फोन अपना रछपाल का फोन आया कि फोन करे। मैं सत्संग जी घरे पहुंचा, घर जाके मैं रछपाल नूं फोन किया। रछपाल जी कहन लगे भई रणबीर सवेरे सच पातशाह याद किया है। मैं रछपाल जी की प्रोग्राम की है? रछपाल जी कहन लगे मैनू तो पता नहीं, कोई संगीतकार आ रहे हैं। मैं हस के गया, मैं रछपाल जी मेरा तो संगीतकार ना कोई दूर दूर का वास्ता नहीं। तो हुक्म होया, सच हुक्म किया, हुक्म रछपाल जी कहते हुक्म होया सतवचन जी। मैं सवेरे मैं मेरी सिंघणी, मेरी भैन तो मेरी भतीजी असी गड्डी चुकी, असी 7:30 बजे साध संगत जी श्री भैनी साहब पहुँच गए। श्री भैनी साहब पहुँचे, संगीत हाल के सामने जो छोटा कमरा है वो मीटिंग हो रही सी। मैं जाके पहरेदार को कहा, अपना रछपाल ने इशारा किया कि अंदर आ जाओ। मैं जाके बैठ गया, बाकी सारे बाहर सन। मैं बैठ गया, प्रोग्राम खत्म होया तो अपना सचवा जान लगे। मैं अगों वंडी हो के नमस्कार की, अर्ज की, गरीबनाथ जी याद किया, हुक्म किया। मेरे वाल वेख के हस के कहते रणबीर दाढ़ी खोल दे। मैं फटाफट ना और रबड़ जी पाई, रबड़ खोल के मैं गरीबनाथ जी है ही नहीं खोलांगी। कहते तेन क्या खोल दे। मैं सतवचन जी इन्नी गल हुई, सजवा उधर चले गए। अभी मैं बाहर आया, सारे बाहर हैरान, पता नहीं की हुक्म होना है। मैं बाहर आके मैनू सिंघनी कहती की हुक्म आया? मैं कहा जी हुक्म, मैं कहा एक गल हुई है। कहते की? मैं सजवा दाढ़ी देती है। कहते किदा? मैं कहा बस आ जाओ हुण। वो ना उस तो बाद असी सवेरे सवेरे वेले हो गए, असी टाइम नाल वेले होए। असी क्या चलो नीलो दर्शन कर आईए, नीलो जिथे डेरा है। असी नीलो दर्शन किए, उत्थे 5-7 मिनट असी रुके। असी बाहर आ रहे सां ते सच पातशाह गड्डियां नीलो आ रही सन। सच गड्डी रोक ली, हुक्म होया वापस आ जा। असी गड्डी मोड़ी, असी पिछे नाल फिर ते जाके असी गड्डियां रोकियां। उन्होंने आवाज़ मारी गुरमुख नूं। गुरमुख कहते नहीं पाड़ी बेड़ी पार ला। मैं क्या गुरमुख कहता आ जाओ। उत्थे साडे कोल मोटर बोट सीगी उत्थे नीलो नहर से। सानू उन्हें गुरमुख ने बिठाया बेड़ी च, कहते सजवा हुक्म होया चल तुहानू झूटे दवा के लाइए। मैं सिंघनी नूं कहा, मैं कहा 2 काम हो गए ने, एक तो तेरी बेड़ी पार हो गई है तो एक सच्चे पातशाह ने दाढ़ी देती है। कहते दाढ़ी कितना देती है? मैं क्या तेनों दसांगा। सत्संग जी ऐसी बख्शिश हुई, हफ्ते बाद मेरी पूरी दाढ़ी आ गई सी। ऐसी कृपा सी कि हफ्ते बाद पूरी दाढ़ी आ गई। सत्संग जी इदा कृपा करते हैं सच्चे पातशाह। सत्संग जी तकरीबन 98-99 की गल है, मैनू फैक्ट्री च पैरालाइसिस का अटैक हो गया। अटैक सी माइनर सी या जोड़ा सी अटैक हो गया। मैनू उतों चुक के हॉस्पिटल लै गए, हॉस्पिटल तो चंडीगढ़ रैफर किया, मैनू चंडीगढ़ लै गए। जदों जब लोकल डॉक्टर सन जमुनानगर के कह लगे तो पता नहीं 24 घंटे बाद पता लगेगा की बनेगा। सत्संग जी उत्थे जब चंडीगढ़ डॉक्टर को खड़िया, चंडीगढ़ उन्हें दवाई दी, कह लगा जी ऐसा है कि 24 घंटे बाद मैं दसांगा, 24 घंटे बाद चैक करांगा, मैं दसांगा इहदा की है। सच पातशाह उन्होंने दिनों च शायद इंग्लैंड सन। इंग्लैंड फोन किया, अर्ज हुई, सच पातशाह हुक्म किया भगवती माला करो, नाम सिमरन करो, ये तकरीबन 20-22 दिन लगणगे।
सतवचन इन्नी देर नूं डॉक्टर कहन लगा मैं 24 घंटे ये वह हॉस्पिटल नहीं सी डॉक्टर सी वो कहता 24 घंटे इनू मेरे लागे चागे रखियो जे एमरजेंसी पई तो ताकि मेरे को आ सके। पिंजौर मेरी भैन का घर सी असी रात उत्थे चले गए। जदों रात सुते तो तकरीबन सवेरे 4 बजे साध संगत जी प्रतख पातशाह जी दर्शन दिते। रिछपाल नूं कहा, रिछपाल नूं कहंदे ने इहदा पैर खिच। सच भाई ने आप मेरे इत्थे अपना चरण रखिया, रिछपाल नूं कहंदे इहदा पैर खिच। साध संगत जी ऐसी कृपा हुई गल अपना सच बात चले गए। मैं नाल मिसिस नूं जगाया, मैं क्या इस तरह मेरा रोग ठीक हो गया। कहंदे किदां? मैं क्या पातशाह ही आए ने आ काम होया है। असी साध संगत जी मेरा पैर का अंगूठा थोड़ा थोड़ा हिलन लग गया। असी दिन चढ़िया डॉक्टर को जाना ही, डॉक्टर को गए, उन्हें वेख्या चैक किया, कहते जाओ ये तो कोई रोग नहीं, ये रोग ठीक हो गया, कोई ये है नहीं, ये 10-15 दिन लगनगे ये कवर हो जाएगा। साध संगत जी पूरे 20-22 दिन बाद मेरे हाथ पैर दोनों काम करन लग गए सन। धन सुखजीत सिंह जी। परम सत्कारयोग साध संगत जी, मैं आप जी को दस लगा कि सच्चे पातशाह जी किस तरह अपने सेवकों से कृपा करते सन। एक बारी सुखजीत सिंह जी ने दिल्ली तो देहरादून तो देहरादून तो भैनी साहब जाना सी ते सानू पता लगा तो अपना पता लगा कि जिहड़ा देहरादून तो श्री भैनी साहब का रस्ता है वो जमुनानगर तो हो गया है। असी प्रोग्राम बनाया, अर्जी की पातशाह जी नूं भाई जमुनानगर तो लंघना है तो आप जी कृपा करो संगत नूं दर्शन दे के जाओ जी। तो मैं टैलीफोन किया गुरमुख भाजी नूं, उदों सारा इंतजाम गुरमुख भाजी दे कोल हुंदा सी। मैं गुरमुख भाजी नूं टैलीफोन किया कि इस तरह कि तुसीं इत्थों लंघना है तो कृपा करो सच दर्शन दे के जान। गुरमुख जी कहन लगे नहीं कोई टाइम नहीं साडे कोल, असीं अगे लेट हो जाना है। श्री भैनी साहब तो देहरादून तो सवेरे दोपहर निकलना है, अगे लेट हो जाना, साडे कोल टाइम नहीं है। मैं अर्जी की, मैं क्या नहीं वेख लो प्रोग्राम बना लो नाल। गुरमुख जी फिर अखीर इत्थे राजी होए कि एक जगाधरी एक मंदिर पैंदा है कि उस परशुराम मंदिर कि सच भाई उत्थे कृपा करनगे, उत्थे रुक जाणगे ते साध संगत उत्थे आए, उत्थे नमस्कार करे तो अगे लंघ जाए, असीं अगे लंघ जाएंगे। मैं अर्जी की, मैं गुरमुख भाजी नूं अर्जी की, मैं भाजी जमुनानगर च इन्नी संगत होए तो असीं जाके सड़क ते दर्शन करिए। मैं कहा जी मेरी पातशाह ने अर्ज कराओ। साध संगत जी बड़ी कृपा सी। साध संगत जी पातशाह ने सीधी अर्ज हुंदी सी और बख्शिश करते सन। गुरमुख ने पातशाह नूं फोन दिता, मैं अर्ज किया गुरुनाथ जी इस तरह जमुनानगर तो होके जाना है तो आप जी कृपा करो। सही भाव हुक्म किया, उत्थों मैं दोपहर ही निकलना है तो लेट हो जाऊँगा, श्री भैनी साहब पहुँचना है। मैं अर्ज की गुरुनाथ जी जिन्ना भी टाइम लगेगा उन्ना की टाइम दे दो, बाकी कृपा ये करो कि मंदिर से दर्शन ना दो, घर आके कृपा करो। मंजूरी मिल गई। सही भाव हुक्म किया चंगा मैं आना घरे आना। असी जाके मंजूरी मिली, मैं घर गया, घर जाके सारी संगत नूं बुलाया, दीवान लाया, दीवान शुरू हो गया। संगत नूं अर्ज करती कि गरीबनाथ ने 15 मिनट दिते जे, 15 मिनट जिन्हें मत्था टेक लिया, नहीं तो उस बाद पासे हो जाओ। किसी ने मत्था टेकिया या नहीं टेकिया कोई गिला शिकवा नहीं। साध संगत जी जदों सच पातशाह आए, आके आसन ते बिराजे, जदों मत्था टेकना शुरू किया कोई टाइम की पाबंदी कोई नहीं। सच पातशाह बचन कर रहे ने, इधर के बचन कर रहे ने, सिखा नाल बचन कर रहे ने, कोई टाइम सारी संगत ने मत्था टेकिया। साध संगत जी सच पातशाह मेरे ख्याल 1 बजे आए तो राती 8 बजे मुड़ के जमुनानगर तो गए। ऐसी बख्शिश करते हैं, ये तो मनोकामना सारे दी पूरियां करते हैं। साध संगत जी मैं आप जी नूं दसां
कि सौ जगजीत सिंह जी अपने सेवकों की वडियाई किस तरह करते सन। मैं दाढ़ी रंगिया करता सी ते चलता सी इस तरह ही। लुधियाने एक प्रोग्राम सी, शायद सूबा हरभजन सिंह दे घर कोई भोग सी, उत्थे असीं गए। मैं सजवा आसन लगा सी, मैं नमस्कार करके लंघन लगा, सजवा इशारा किया, रछपाल नूं आवाज़ मारी, वापस बुला लिया। नमस्कार की, सजवा उन्होंने कहते कहते रणबीर दाढ़ी रंगनी छड्ड दे। सतवचन जी आए, छड्ड दी, छड्डनी सी, हुक्म असी सच पातशाह हुक्म सी। उस तो बाद दाढ़ी चितकबरी जी दाढ़ी हो गई। कुछ देर बाद भैनी साहब गए दर्शन करन, ते उत्थे थाईलैंड की संगत आई हुई सी, काफ़ी शरीर बैठे सन। तो जाके मैं नमस्कार की, नमस्कार करके ते बह गया। जदों सारी संगत उठी, सजवा उठे तो मैनू सजवा बुला के मेरे इत्थे मोढियां ते हत्थ रख के ते सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ने, आ वेखो इन्हें दाढ़ी रंगनी छड्ड दित्ती है, हुण कितना सोहना लगदा है। मैं सारी इन्ना आनंद बजा। मैं क्या सच पातशाह वेखो सजवा अपनी नज़र च कितना सोहना करते हैं, बख्शिश करते हैं। सजवा कृपा करो करन, इदां ही सब ते कृपा बनाई रखन। तो मैं एक सगों उदय सिंह जी की भी एक साखी आप जी नाल सांझी कर लगा। मैं इत्थे आस्ट्रेलिया आना सी, ते मेरी एक इत्थे एक पेरेंट्स वीज़ा हुंदा है, वो पैन की मेरी एज हो गई सी। वो एज दे विच पेरेंट्स वीज़ा पैना सी। साध संगत जी जदों वीज़ा लगता है वो एक क्लास लाते हैं नो फर्दर स्टे की। जे वो क्लास लगी होए तो फिर इत्थे बजुर्ग का वीज़ा नहीं पैंदा, पेरेंट्स वीज़ा नहीं पैंदा। जदों वीज़ा पाना सी, मैं तो सिंघनी असी चले गए श्री भैनी साहब, जाके पातशाह सगों उदय सिंह जी चरण अर्जी की। मैं गरीबनाथ जी इस तरह फाइल पान लगा तो एक आप जी बख्शिश होए, एक नो फर्दर स्टे की स्टैंप ना लगे, आप जी कृपा करो। सजवा हुक्म किया भाई वो की फर्क पैंदा है। मैं गरीबनाथ जी अर्जी की, मैं क्या जी इस तरह मैं वीज़ा पाना है तो वो फिर वीज़ा नहीं पैना। सजवा हस के मैनू कहते अच्छा सजवा चरण सतगुरजीत सिंह चरण अरदास करके तो वीज़ा पा दे। मैं बाहर आ गए, मैं सिंघनी नूं कहा, मैं क्या तेरे स्टैंप नहीं लगनी, हुण तेरा वीज़ा आएगा तेरे स्टैंप नहीं लगनी। कहते की गल? मैं क्या पातशाही हुक्म हो गया, तेरे स्टैंप नहीं लगनी। साध संगत जी यकीन जानियो, हफ्ते बाद वीज़ा आया, कोई स्टैंप नहीं सी। तो अर्जी की, सजवा जो हुक्म किया जाके पा दे वीज़ा। इत्थे आके अपना PR पाई। मैं ऐसी बख्शिश है सच पातशाह दी, जो तुसी तो सोचते हो पर सजवा पूरा करते हैं। मन बना के सोचो, सजवा ऐसी कृपा करते हैं, तुहाडियां सारियां मनोकामना पूर्ण करके बख्शिश करनगे। तुसी उन्हां दे चरनी लगो, लड़ लगो। धन्नवाद साध संगत जी।